हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 12th के लिए हम लोग जो है मैराथन रिवीजन कर रहे हैं विक्ट्री आईक्यू में। जो आप लोग का विक्ट्री आईक्यू में स्वागत किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लाजवाब शानदार टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोस जो है स्टैटिक तो मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो है मैराथन रिवीजन करने जा रहे हैं। जो आज इसका लास्ट लेक्चर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर 1-2 अगर नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 1-2 देखिए, उसका लेक्चर नंबर 3 देखिए। जो आपके बोर्ड के एग्जाम से लेकर जो है आपके जेईई नीट की प्रिपरेशन में ये बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं। इसलिए जो है जितने भी अगर सारे विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको जो है बोर्ड से लेकर जेईई तक की तैयारी में प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो हम लोग जो है चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है, बताओ, मैराथन रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इस रिवीजन में क्या है, हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास 12th के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लेकर आए। बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन शॉट रिवीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि फटाफट शेयर कर ले, ताकि जो है आपको भी फायदा और लोगों तक की पहुंचे, ताकि वीडियो पहुंचे, ताकि समझ में आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बोर्ड में कैसे आपको डिराइव करना है, ठीक है। पूरा डेरिवेशन आता है बोर्ड में आपको, इसीलिए जो है आपको इस वन शॉट रिवीजन में आपको पूरा हम डेरिवेशन सिखाते हैं। फिजिक्स जो कैसे डिराइव करना चाहिए आपको टोटल हम फिजिक्स में सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आपसे उम्मीद एक्सपेक्ट यही है कि सबसे पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो हमें मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन हो, ताकि आपको देख पाए। बहुत अच्छा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम को लोगों को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, हम लोग जो डिस्कस करें टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। एक तो आप पढ़े, बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइन किया था वहां पे जो वर्क डन लगा था, वर्क डन को एनर्जी ही बोलते हैं, बताओ, लेकिन निगेटिव वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, दूसरा बताओ रिलेशन बिटवीन पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर होंगे तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगेंगे। तो U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। ये आपको डिराइव करके दिखाएंगे। अगला बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम में आने की चांस बहुत ज्यादा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्या ग्राफ होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, टोटल हम बताएं इस लेक्चर के माध्यम से सिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हम लोग चल रहे, बताओ, टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग क्या, बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले बात जानना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो है सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि एनर्जी, दुनिया में जितने भी एनर्जी है क्या स्केलर क्वांटिटी होते हैं, बात समझ में आया। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसको डिनोट किससे करेंगे, फटाफट पे जानिए। डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय यू, बता किससे करेंगे, हम U से सूचित करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या, पता है, U से डिनोट करेंगे। अगर SI यूनिट का बात करेंगे तो दुनिया में जितने भी एनर्जी होता है सभी का यूनिट क्या होता है, बताओ, जूल होता है। क्या बताओ, जूल, या तो बता क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ केजी मीटर पता पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बता फोर्स हो गया। फोर्स इंटू क्या, बताओ, हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, इंटू बताओ एस कर देंगे, बताओ एस से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या मीटर कर देंगे, बताओ क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या, बताओ, ये भी हो सकता है एसआई यूनिट, लेकिन आपको लिखा क्या जाएगा, जूल। सिंपल से याद रखो, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या, बताओ, एक तरह के क्या, बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखो, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम लोग ये डिराइव करेंगे, आप लोग पर हम बताया क्या कि आप लोगों को बताया मैंने कि अगर कोई इन्फिनिटी से अगर किसी भी पॉइंट चार्ज लाने में जितना वर्क डन का, जितना भी
वर्क डन करेगा, ठीक है, उसके जो है अगेंस्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अगर मान ली कि जो है 10 जूल वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या -10 जूल होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के बताओ ये नेगेटिव वर्क डन से डिफाइंड होता है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो होता है अगेंस्ट काम करता है। मतलब ये जो वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिल्कुल जो है विरुद्ध काम करता है। बात समझ में आए? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जितना वर्क डन करा, ठीक है, उसके नेगेटिव ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या बताओ, हम ये सीखने जा रहे हैं तो हम ये सीखेंगे, मान ली बता बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मान ली बता Q1 चार्ज है और बता Q2 है, Q1 है, Q2 है, कुछ भी चार्ज है, ठीक है, Q3 है, तो पता Q1 चार्ज की वजह से बताओ क्या है, ठीक, Q1 और Q2 है, ठीक है, तो इस Q1 की वजह से जो होगा यहां पे क्या बताओ, ये Q1 की वजह से क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह भागेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह भागे, मतलब कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज होगा। जब स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन में जब चेंज होता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का हम बात करें, जब तक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ना आया जब तक पोटेंशियल एनर्जी का बात नहीं करेंगे। बात समझ में आए? मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मतलब वर्कडन में क्या है, वर्कडन में बदलाव आएगा। ठीक है, मान ली बताइए Q1 है, ये Q1 जो है भाग कर बताओ कहीं और आया, ठीक है, यहां से लेके मान ली बताइए यहां पे आ जाएगा, ए से अगर बी पे आया तो यहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, मान ली क्या W किया होगा, है ना, एक जगह से दूसरे जगह आया तो वर्क डन W किया होगा, क्योंकि बताइए Q1 जो डिस्प्लेस तभी हुआ होगा जब तक इस पे क्या बताओ एक फोर्स अप्लाई होगा, क्या बताओ फोर्स अप्लाई होगा, और यहां पे क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट है, क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और क्या बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे वर्क डन करता ही है, चार्ज पार्टिकल हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा वर्क डन ही आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप फोर्स लिखना होगा तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे W बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट क्या बताओ एस वेक्टर होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो W बराबर क्या बताओ एफ होगा। ठीक है, फोर्स इंटू क्या बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब दोनों के बीच के एंगल क्या है 0 डिग्री होता है। क्लियर बताओ, क्लियर है? मतलब फोर्स के वजह से, ठीक है, ये चार्ज में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ मतलब ए से मान ली बी गया तो वर्क डन क्या WAB आया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा VBA हो जाएगा, VB माइनस VA हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, याद रखना है। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि A और B के वजह से जो है यहां से यहां पे एक पॉइंट, ध्यान दो एक पॉइंट A है, यहां B पॉइंट है। ठीक है, इस A और B पॉइंट यहां पे ध्यान दो, A और B पॉइंट है, यहां से मान ली बताओ टेस्ट चार्ज मान ले Q0 लिया, यहां से टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहां से भेजा गया, यहां से यहां लाया गया, क्योंकि इस पे जो अप्लाइड फोर्स मान लगा क्या ए फोर्स लगा। ठीक है, जब फोर्स लगा तो ए से डिस्प्लेस करके बी पे गया, तो मान लिया यहां डिस्प्लेसमेंट मान लिया क्या आर किया, क्या बताओ आर किया। ठीक है, तो यहां से जो फोर्स एक जगह से दूसरे जगह जो चार्ज को जाने में जितना वर्क डन करा, वर्क डन कितना करा बताओ, यहां WAB बेटा। ठीक है, क्या WAB वर्कडन का WAB आएगा, लेकिन जिस वर्कडन के वजह से जिस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे हैं तो इसके बीच होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VBA क्रिएट होगा। मतलब क्या VBA मतलब दैट इज VB माइनस क्या होगा VA, क्या होगा VB माइनस VA, लेकिन आप लिखो क्या VA माइनस VB गलत हो जाएगा। बात समझ में? मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो वर्कडन हुआ यहां क्या VB माइनस क्या बताओ VA, तो माने VB माइनस जो होगा VB माइनस VA, ये दोनों ये चार्ज इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। VB माइनस VA बराबर बता क्या आ जाएगा, यहां पे WAB अपन क्या बताओ Q0 एक टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहां का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, यहां याद रखें वर्कडन जो है, याद रखना वर्कडन जो होता है, ध्यान दो कि वर्कडन हमेशा वर्कडन जो होता है
पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट एक दूसरे का बताओ अपोजिट भागता है, मतलब कि निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब यू बराबर कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन exerted by a force। ठीक है, बात समझ में? हम कह सकते हैं जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो क्या बता, निगेटिव। जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा यू क्या होगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहां पे ध्यान दो कि डेल्टा यू बराबर क्या बताओ, माइनस बताओ डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। एकदम दिमाग में सेट करो, यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, मतलब यू बी माइनस यूए अगर होगा तो माइनस लगाएंगे तो क्या बता, डब्ल्यू ए माइनस बता क्या डेल्टा डब्ल्यू होगा। ठीक है, मतलब जितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उसके जस्ट नेगेटिव में क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, इतना दिमाग में समझ में आना चाहिए। मतलब कि जब पोटेंशियल एनर्जी जो करता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करता बताओ, वो कॉन्फिगरेशन में चेंज करता है। पोटेंशियल एनर्जी पता क्या करता बताओ, कॉन्फिगरेशन। ठीक है, चेंज इन द कॉन्फिगरेशन। जब तक पता कॉन्फिगरेशन नहीं चेंज होगा, कॉन्फिगरेशन, ठीक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज, जब तक चार्ज का कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल एनर्जी बदलाव नहीं आए, पोटेंशियल एनर्जी में जब तक बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, मान ली ए पॉइंट पे रखा था, बी पॉइंट पे अगर चार्ज को ले जा रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हैं बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहां से यहां जाने उसका कॉन्फिगरेशन में चेंज हुआ, क्योंकि वर्क डन करा। तो कितना जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, तो निगेटिव वर्क डन क्या होगा, निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। तो वन शॉट में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या बताओ, निगेटिव वर्क डन। क्या बताओ, निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, निगेटिव वर्क डन मतलब कि डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये आपको फार्मूला टाइप के हो गए, याद रखना। ठीक है, मतलब कि वर्कडन के नेगेटिव चेंज जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चे यहां डिराइव करेंगे बेटा, क्या है कि 2 पॉइंट चार्जिंग बीच कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम डिराइव करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाता है बच्चा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये होता है जूल में होता है, जिसको पता है एक जगह से एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स करना होता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को चलाना होता है। ठीक है, वहां पे एक ही टेस्ट चार्ज पार्टिकल से ही पता क्या आता है, हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं। लेकिन यहां पे 2 चार्ज की आवश्यकता होगा, एक टेस्ट चार्ज को फिक्स करना होगा और दूसरा को आपको डिस्प्लेस करना होगा। ठीक है, तब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, तभी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। क्या हम लोग ये डिराइव करेंगे? डिराइव क्या करें बताओ, डिराइव करें बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के वजह से, पॉइंट चार्जेस के वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम बेटा डिराइव करने जा रहे हैं। ये क्या होगा ध्यान दो। लेट्स एग्जांपल बता, चार्ज क्या डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला U बराबर क्या होता है, U बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। U बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो आप,
इसमें डेरिवेशन में क्या है कि आप क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल को लेना है। ठीक है, मान ले एक चार्ज पार्टिकल मेरा ए पे है, पहला चार्ज पार्टिकल मैंने लिया या इसको बताओ ए पे रखा। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल है, मान ले बताओ ये चार्ज पार्टिकल मान ले बता क्या है, क्यू है। ठीक है, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, जिसको बताओ इसको दूरी रखा मैंने यहां, इसको कुछ दूरी पे जाके रख दिया। ठीक है, मान ली बताइए R1 दूरी पे रख दिया, क्या बताओ, इसको R1 दूरी पे रख दिया मैंने, ध्यान दो क्या रखा मैंने, R1 दूरी पे। ठीक है, तो मान ली दूसरा चार्ज पार्टिकल को मैंने रखा क्या, R1 दूरी पे। ठीक है, मान ली बता R1 दूरी पे रख दिया, क्लियर है। दूसरा चार्ज पार्टिकल को बताओ हम R1 दूरी पे मैं रख दिया। ठीक है, दूसरा चार्ज पार्टिकल को R1 दूरी पे रख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे बताओ, ये बताओ टेस्ट चार्ज बताओ Q0 है। ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ, हमारा R1 है, क्या बताओ, R1 है। दोनों का बताओ दूरी कितना बताओ, R1 मान लिया, क्लियर। ए से मान लो बी है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, और हम क्या किए, मैंने कोई सी पॉइंट लिया, उसी लाइन में हम तीसरा बता एक सी पॉइंट लिया, तीसरा मैं सी पॉइंट लिया। ठीक है, सी पॉइंट तीसरा पॉइंट ले लो आप, ध्यान दो, तीसरा हम बताओ सी पॉइंट लिया। ठीक है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, इस सी पॉइंट पे यहां पे मान लो बता पॉइंट सी है। ठीक है, जहां से इसका दूरी जो है, यहां से इसका दूरी जो है हमारा क्या बताओ, हमारा ये R2 है, क्या बताओ, R2 मान लिया। मतलब AC हमारा R2 है और AB हमारा क्या है, R1 है। AB मेरा क्या बताओ, R1 है, क्लियर है। और हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को इधर बता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां पे बताओ चार्ज पार्टिकल को चलाना है, तो मान ले बता इलेक्ट्रिक Q0 चार्ज पार्टिकल है, तो बता इसके वजह से जो है दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पता उधर लगेगा। तो मान ली इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा, इधर लगा, कूलॉम से लगाओगे तो इधर मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। ठीक है, जो फोर्स लगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इस चार्ज को मैंने क्या किया, फिक्स करना होगा। इस चार्ज को आपको फिक्स करना होगा और इस चार्ज पार्टिकल को आपको चलाना होगा। जो छोटा सा डिस्टेंस हम चलाया, जिसका बताओ यहां से यहां मान ली दूरी जो चलाया, यहां से यहां जो चलाया मैंने, तो मान ली यहां से यहां इतना दूर मैंने चलाया चार्ज पार्टिकल को, जिसको इस चार्ज पार्टिकल को चलाया, तो ये दूरी मान ली क्या बताओ, dr, क्या मान ली बताओ, इस दूरी को चार्ज पार्टिकल को Q0 यहां तक ले चलाया, तो इस दूरी मान ली के बताओ हमारा क्या है, ये dr है, क्या बताओ, dr है, क्लियर। बताओ ये दूरी मेरा क्या है, dr है, क्लियर। मतलब Q0 चार्ज को Q0 को यहां बताओ, ये Q0 को यहां से यहां लाया गया। ठीक है, इसका मान लो पॉइंट का नाम P दे दिया मैंने। मतलब ये Q0 जो B पॉइंट से, ये B में नाम दो, ये B पॉइंट से बता Q पे P पे लाया गया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr किया। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया बताओ, ये dr डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसके वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि ये इसके Q और Q0 दोनों आपस में फोर्स लगाएगा। तब फोर्स कितना लगाएगा भाई, फोर्स लगाएगा तभी तो डिस्प्लेस होगा। तो मान ली फोर्स जो भी लगा इधर लगाया। ठीक है, जो फोर्स मान ली कितना लगाया, मान ली जो फोर्स लगाया F वेक्टर कितना बताओ, ये लगाया F वेक्टर, फोर्स लगाया F फोर्स लगा इधर लगाया। ठीक है, इसके वजह से dr जो छोटा सा दूरी हम डिस्प्लेस करा, तो छोटा सा दूरी मतलब कि वहां पे फोर्स लगा होगा तभी डिस्प्लेस हुआ होगा। बात समझ में आए। तब यहां पे जब यहां छोटा सा दूरी डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब यहां पे वर्क डन हुआ है। क्या वर्क डन हुआ है, क्लियर समझ में आए। तो वर्क डन हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं फ्रॉम द फिगर से, बताओ क्या बताओ, फ्रॉम फिगर। ठीक है, अगर फ्रॉम फिगर में अगर हम देखेंगे तो फटाफट ध्यान दीजिए, फ्रॉम फिगर से हम ए बी को क्या माना बताओ, लेट क्या माना, ए बी को मान ली बता R1 दूरी है। ठीक है, और हम AC को माना क्या, हमारा R क्या है, R2 है, क्लियर है। और हम प्लेट क्या बताओ कंसीडर किया गया है, मान ली बताओ एंड कंसीडर बता क्या, कंसीडर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या बताओ, स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, पता क्या, टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया गया, ठीक है, बी टू पी, ठीक है, बी टू पी मतलब क्या, बी टू पी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ले जाना कहां तक है, सी तक जाना लेके, है ना, तो बी से पी कराया, दैट इज हम बोलेंगे आर से लेके बता क्या, डी आर प्लस डी आर दूरी तक हम डिस्प्लेस कराया, ठीक है, आर से लेके बताओ हम डी आर दूरी तक हम आर प्लस डी आर तक हम डिस्प्लेस कराया। ध्यान दो, यहाँ पे आर था, अब क्या हो गया, आर प्लस डी आर दूरी हो गया, है ना, तो वहां तक का क्या वर्क डन आया ये आपको पता करना है, ठीक है। तो यहां पे आर दूरी पे बता क्या, यह बता स्मॉल, मान ली बता डिस्प्लेस किया, बता टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, बी से फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द क्या बोलेंगे, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम बता क्या, आर दूरी, बता क्या, आर दूरी पे, यहां पे जो माना मैंने क्या बता, आर, क्या बता, यहां से क्या माना बता, आर दूरी मान लिया, ठीक है, तो यहां से बता हम आर दूरी पे क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कराया, कहां तक बताओ, यहां तक का। ध्यान दो, यहां जो दूरी है पूरा जो है, यहां जो दूरी है मैंने लिया, इसको जो है आप यहां से कहां तक की दूरी है बताओ, यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, ये मेरा आर दूरी है, ठीक है, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया, यहां से यहां तक कराया मैंने, ये वाला छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मेरा, ये मेरा क्या है, डी आर है, ठीक है, तो यहां से बता कितना, यहां से कितना बता डिस्प्लेसमेंट करा, कितना वर्क डन करा, ये निकालना है। तो बता इसके द्वारा, इस ए के द्वारा बी पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, ये निकालना पड़ेगा पहले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दो पहले कूलॉम्स लॉ से, ठीक है, तो फ्रॉम बताओ, फ्रॉम क्या, आर, फ्रॉम द पॉइंट बता क्या, फ्रॉम डिस्टेंस आर, फ्रॉम डिस्टेंस बता क्या, आर, मतलब मान ली बता कौन से, मान ले डिस्प्लेसमेंट और टेस्ट चार्ज पार्टिकल बता क्यू नॉट से, क्यू नॉट बता क्या, बी से हम पी तक कराया, ठीक है, जहां आर से बता क्या बता, आर प्लस डी आर था, अब क्या आर प्लस डी आर हो गया, मतलब यहां पे दूरी क्या था, यहां से यहां तक क्या था, यहां से लेके यहां तक क्या बता हमारा आर था, ठीक है, लेकिन अब यहां से यहां दूरी करा हुआ था क्या, ये डी आर दूरी कराया मैंने, क्या है, डी आर दूरी, बात समझ में। तो इसके वजह से कितना वर्क डन होगा, पहले फोर्स निकालो कि एफ बराबर क्या, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, और किस डायरेक्शन में बताओ, ए से क्या बताओ, ए से बात करेंगे, ए से बी के डायरेक्शन में, तो फोर्स उधर नहीं लगेगा, मतलब ए बी डायरेक्शन में बता हमें डिस्प्लेसमेंट करा, तो ए बी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको पता है कि फोर्स पता लिखा गया, तो आपको लिखा जाएगा क्या, वर्क डन लिखा जाएगा। तो वर्क डन छोटा सा कैसे लिखे बताओ, कि वर्क डन बराबर क्या होता है बताओ, डी डब्ल्यू बराबर क्या, फोर्स इंटू क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री, तो क्या एफ इंटू क्या बताओ, डी आर आ जाएगा, ठीक है, एफ इंटू डी आर, ठीक है, तो यहां पे डी डब्ल्यू जब लिखेंगे तो एफ कितने बताओ, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, 1 बटा आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, है ना। अब बता छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट अगर लिख दिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करें तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जिसमें बता W मतलब 0 से बता क्या बता W हो गया होगा, कब, जब बता यहां पे R के वैल्यू का हो इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी होगा तो वहां पे वर्क डन क्या हुआ, 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो पहले, तो यहां पे हम लिख सकते हो, या 0 लिखा मैंने, या तो या लिखो क्या R1 लिखो, R बता R1 मतलब क्या, ए बी से बता कहां ले जाना बताओ, R2 तक ले जाना है, तो लिमिट ए लगाना पड़ेगा, तो W बराबर क्या आ जाए बताओ, यहाँ R1 मतलब क्या, Q1 अपॉन क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ले लो, ठीक है, कांस्टेंट है, R1 से बता क्या R2 हो गया, 1 बटा क्या आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, यहां बताओ क्यू नॉट बटा क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है बताओ आर पे पावर -2 क्या बताओ डी आर, R1 से क्या आएगा R2 आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, अगर इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला पता है x टू दी पावर n बराबर क्या, एक जोड़ दो उससे क्या बताओ डिवाइड कर देना है, सेम टू से डिवाइड को कितना बताओ
W बराबर क्या बताओ, Q क्या आ जाएगा, Q नॉट अपोन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया, ठीक है, क्या एक जोड़ दो तो R माइनस वन अपॉन माइनस वन, यह आएगा ना, R माइनस वन अपॉन क्या बताओ माइनस वन आएगा, R1 से R2, R1 से R2 तक, ठीक है, क्योंकि हम AB से बता AC तक ले जा रहे थे, ठीक है, यहां ध्यान दे सकते हो, क्योंकि हमें दूरी क्या बताओ, ये R1 से बता AB से बताओ हम AC तक ले जा रहे हैं, है ना, तो ये R1 था, यहाँ क्या R2 था, तो यहां से यहां डिस्प्ले ले जाना है, तो कितना वर्क डन करे, यहां की लिमिट लेना पड़ेगा आपको, तो R1 से बता क्या ली बताओ R2 तक, ध्यान दो पे, तो आएगा क्या पे Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक बटा क्या आ जाए बताओ R1 आ जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या बताओ R1 से R2 या माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट करो माइनस R2, ठीक है, फिर क्या बता माइनस माइनस प्लस R1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या बताओ वर्क डन आया, क्या आया वर्क डन आया, क्या आया वर्क डन, ठीक है, इसको और अरेंज कर लो तो अरेंज कर लो, तो W बराबर क्या आया, W बराबर Q बट्टा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ठीक है, लेकिन यहां सवाल ये है कि हमारा ये वर्क डन आया, लेकिन वर्क डन क्या बोला, हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन का जस्ट निगेटिव होता है, ठीक है, तो जस्ट इसको निगेटिव कर दो, जस्ट हम निगेटिव कर देंगे, तो क्योंकि बता जस्ट इसको बता निगेटिव कर दो, वर्क डन कितना आ जाएगा बता Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बता क्या, यहां हमें क्या लिखना है U बता क्या निगेटिव वर्क डन आएगा, ठीक है, निगेटिव डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W, है ना, तो माइनस डेल्टा W आएगा, तो बता डेल्टा U कितना है बताओ, मतलब U बराबर कितना आएगा, U बराबर कितना आएगा माइनस लगा दो Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 आएगा, क्लियर है बताओ, ये हमारा डेरिवेशन आ रहा है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे जब देखेंगे यहां पे तो क्या आएगा बताओ, सॉल्व करो तो क्या है बताओ, हमारा क्या आया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस मल्टीप्लाई कर दो 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1, ये आएगा, है ना, तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है, लेकिन बता R1 के वैल्यू बता बहुत दूर कर दिया जाए, R1 बता इन्फिनिटी ले लिया जाए, तो हमें बताओ लेट मान लो कि लेट बताओ, क्योंकि हमें ये आया क्या डेल्टा U आया, बता क्या बता डेल्टा U, तो डेल्टा U मतलब क्या बता UR मतलब क्या UR2 माइनस बता क्या U इन्फिनिटी, ठीक है, तो बराबर क्या बता Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये बताओ इन्फिनिटी पे, तो 1 बटा R2 माइनस 1 बटा इन्फिनिटी, तो आएगा क्या बताओ, क्योंकि बता चार्ज पार्टिकल कहां है बताओ इन्फिनिटी से लाएंगे हम, तो बता क्या UR2 क्या बताओ बराबर क्या UR2 माइनस U इन्फिनिटी, यहां पोटेंशियल क्या बताओ जीरो होता है, बराबर क्या Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा क्या जाए बताओ R2 माइनस 0, तो सब मिला क्या आएगा क्या UR2 बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा 1 बटा R2, बात समझ में आए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, अगर R2 दूरी पे है तो वहां पे क्या है बताओ, सब मिला के U बराबर क्या आया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 आया, लेकिन अगर हम जनरल पॉइंट पे बात करेंगे R दूरी पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया बताओ, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बात समझ में आया, क्योंकि यहां पे दूरी जब भी बता चार्ज क्या Q और Q नॉट लिया, वहां अगर Q1 Q2 लोगे तो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा, क्लियर है बताओ, तो यहां पे अगर बताओ अगर जनरल पॉइंट पे बात करें दो चार्ज पार्टिकल को रखा गया है,
ठीक है, मान ली पहला चार्ज पार्टिकल ये है और दूसरा चार्ज पार्टिकल मान ली ये है। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल को सेपरेट किया गया है। मान ली बताओ Q1 है, ये मान ली बताओ Q2 है। दोनों चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करेंगे, बता सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट किया गया। ठीक है, जब हम सेपरेट करेंगे तो दोनों की दूरी बता क्या r दूरी पे है, ये बता क्या प्लस है, ये भी बता क्या है प्लस चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी बता क्या बता r है। तो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताओ K Q1 Q2 बटा क्या बता r आएगा। क्लियर आधा से? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे इसके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला होगा, याद करना। K का वैल्यू कितना पुट भी कर सकते हैं, U बराबर 1 बटा क्या Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ R। ठीक है, ये आपको ये भी फॉर्मूला हो सकता है। बात हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता R दूरी पे कितना फॉर्मूला होगा, R दूरी पे क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। Q1 Q2 चार्ज अगर R दूरी पे सेपरेट किया गया है तो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ का बात करेंगे तो ग्राफ भी देख सकते हो। बता यहाँ Q1 Q2 और बताओ यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ कांस्टेंट है, तो एनर्जी बता इनवर्सली कितना होगा 1 बटा R का होगा। ठीक है, अगर 1 बटा R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहां पे क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि यहां देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे कि U बराबर पता क्या है Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ 1 बटा क्या है R है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बराबर हटाएंगे तो साइन आएगा प्रोपोर्शनल का, तो U कितना होगा 1 बटा R आएगा। अगर इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। ठीक है, मान ली इधर खींचा मैंने ऐसा और बता एक्स एक्सिस है, बता एक्स और वाई बना दी एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा बताओ ये हमारा यू का ग्राफ, ये मेरा क्या बताओ ई के बता क्या बताओ ये हमारा आर का ग्राफ। तो ग्राफ मेरा क्या होगा ऐसा होगा। बात समझ में आया? ये बता क्या यू इनवर्सली कितना होगा बता आर का। ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरे डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पे एक चीज और हम समझा देते हैं फटाफट। ठीक है, यहां पे देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बढ़िया से अगर छोटा करके समझाना चाहेंगे तो आप समझ सकते हो। वहां पे बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप ध्यान से सीखने का प्रयास करो। ठीक है, ध्यान दो। यहां पे बताओ क्या किया मैंने, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये ध्यान दो। यहां पे क्या दो चार्ज पार्टिकल को लिया, ये बताओ Q है, बता ये बताओ Q1 है, ये Q और क्या बता Q नॉट लिया था, है ना। और यहां से बता यहां से A और B पे पहले चार्ज को रखा था, यहां बता R1 दूरी था, अब हमको C तक ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या किया, ये यहां से R दूरी जनरल दूरी पे, R जनरल दूरी पे मैं क्या किया एक चार्ज पार्टिकल को बता जहां पे Q नॉट को डिस्प्लेस किया गया, है ना। तो वहां से R से बता Q से बता dr दूरी पे हम क्या किया डिस्प्लेस किया, तो dr पे हम वर्क डन लिख दिया और R1 से R2 क्या बताओ हम इंटीग्रेट कर दिया, जहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो वही आपको क्या है फॉर्मूला है, जहां R1 से R2 लिमिट पुट करना है, इंटीग्रेट कर देना है, जो रिजल्ट आया वही क्या आया पोटेंशियल एनर्जी आया, जो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया, जो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अगला हम जो है अगला टॉपिक पे चल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला टॉपिक चल रहे हैं, अगला आपको जो है बहुत मजा आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से डाइपोल कैसे क्रिएट होगा, ये आपको जानना है बहुत। ठीक है, इसमें बहुत ये सवाल पूछ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग, इस पे बहुत सारा सवाल आया है। ठीक है, इस बार नीट में भी सवाल इस तरह का आया था, u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इस पे भी सवाल डायरेक्ट सवाल आया था। ठीक है, तो उसको डिराइव करने जा रहे हैं कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है P और डॉट ई वेक्टर कैसे होता है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर कैसे रिलेट होता है, ये आपको सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। इसमें बता हम पहले क्या बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, दोनों की भी बताओ स्पेस क्या होगा सेम होगा। ठीक है, मान ली बताइए चार्ज पार्टिकल बताओ यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दूसरा बताओ यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले बनाना होगा।
ठीक है, ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, ध्यान दो पे, यूनिफॉर्म, ये बनाने का बहुत तरीका है लेकिन यहाँ पे ध्यान दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान ली बता ई वेक्टर इधर है, ध्यान दो, मान ली बता ई वेक्टर मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है। ठीक है, और यहां पे चार्ज पार्टिकल को किसके वजह से बोला बताओ, डाइपोल के वजह से, किसे बोला, डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल के वजह से, तो डाइपोल आपको पता है कि प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर आर दूरी पे अगर सेपरेट करें, 2a दूरी पे सेपरेट करेंगे तो P बराबर क्या होता है, 2aq, P बराबर 2aq होता है, जिसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो डाइपोल बनाने के लिए हमें दो चार्ज पार्टिकल लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगा। मान ली बता, यहां मान लो कि बेटा यहां पे दो चार्ज पार्टिकल है, ये वैल्यू बता प्लस क्यू है और ये वैल्यू क्या बताओ, ये बताओ माइनस क्यू है, कि बताओ माइनस क्यू यहां पे है, क्लियर, बताओ माइनस क्यू है। तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अगर फोर्स प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन में बताओ फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज क्यू है, तो फोर्स का एफ बराबर क्यू लगेगा। तो आपको पता है कि डाइपोल जब भी यहां पे बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे बीच में क्या बोला था आपको, सेंटर पॉइंट, आपको जब भी डाइपोल में क्या होता है एक सेंटर पॉइंट आपको बना लेना है। ठीक है, मान ली बता यहां पे सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट, इसका नाम बता क्या दिया मैंने, ओ दिया मैंने, क्या बता, ओ दिया, क्लियर, बताओ। तो ये इलेक्ट्रिक बता यहां पे चार्ज क्यू वजह से, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया तो उसको फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर क्यूवी, क्या लगेगा, एफ बराबर क्यूवी लगेगा। तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स जो होता है बता इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जो कितना लगेगा, एफ बराबर क्यूवी लगेगा। तो इधर क्या लगेगा, एफ बराबर क्यूवी लगा, तो इधर जो फोर्स लगा क्यूवी, क्या लगा बताओ, क्यूवी फोर्स लगा। ठीक है, क्यूवी, बात समझ में, वो भी बता क्या, यहां पे क्यूवी फोर्स लगा, क्लियर है, बताओ। अब यहां बात करेंगे जो F1 बता, क्या बता, F1 का वैल्यू क्या बता हमारा, F1 का बता क्यूवी लगा, और बता माइनस क्यू के बता क्या फोर्स इधर लगेगा, तो इधर फोर्स बता माइनस क्यू, बता क्या लगेगा, माइनस क्यूवी लगेगा। ठीक है, यहां पे लगेगा माइनस क्यूवी लगेगा। ठीक है, माइनस क्यूवी, ठीक है, जहां पे F2 के वजह से लगेगा। ठीक है, क्या बता, माइनस क्यूवी लगेगा। अब बता ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसके वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, घुमाने का काम करेगा। मतलब क्या होगा, सेंटर की तरफ क्या होगा, ये टॉर्क, बता क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा बताओ, टॉर्क। तो यहां पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टाउ वेक्टर लगेगा। बात समझ में, तो क्या अगर चार्ज क्यू इधर कर फोर्स माइनस क्यू इधर लगा, इसके वजह से क्या होगा बता, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। इस मतलब कहने मतलब जो है, ये अपने जो है जो सेंटर की तरफ क्या लगेगा, वहां पे टॉर्क क्रिएट होगा। F1 की वजह से अलग होगा, F2 की वजह से अलग टॉर्क क्रिएट होगा। तो कितना टॉर्क क्रिएट हो, पहले टॉर्क लिखना पड़ेगा। टॉर्क निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उस जगह का क्या आ जाएगा, डाइपोल, क्या आ जाएगा बताओ, उस जगह का मुझे निकाल देंगे तो उस जगह का टॉर्क का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में, और टॉर्क आ जाएगा तो मतलब वहां का हमारे फोर्स आ जाएगा। जब फोर्स आ जाएगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट से हम क्या बताओ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा बताओ, वहां का वक्रन आ जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बात समझ में, तो हमें सबसे पहले टॉर्क है क्या, टॉर्क एक रोटेटरी फोर्स है कि कोई भी सर्कुलर मोशन अगर बता, कोई भी रोटेशन में अगर कोई भी पार्टी का अगर मान ली फैन घूम रही है बताओ, तो इसका कोई एक्सिस है, तो एक्सिस से घूमने का कारण क्या, एक्सिस के वजह से क्या है, वो अपना बता राउंड बताइए घूम रहा है बता फैन। ठीक है, मतलब उसके घूमने कारण क्या, उसके अंदर क्या लग रहा है, ये रोटेटरी फोर्स लग रहा है। ये रोटेटरी फोर्स वजह से क्या है, यही रोटेटरी फोर्स क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क एक तरह का फोर्स है जो रोटेटरी फोर्स होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू जो होता है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ वेक्टर। टाउ बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है,
बता क्या आर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ क्रॉस आर गलत हो जाएगा, क्रॉस में बता एफ क्रॉस आर क्रॉस में दोनों में डिफरेंट है, निगेटिव साइन लेना पड़ जाएगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, किसको बता, इस ओ के खिलाफ लग रहा है। तो मान ले यहां बता क्या बी पॉइंट लिया, इसका मान ले बता ए पॉइंट लिया, तो बता ओबी के वजह से कितना टॉर्क है F1 पे, F1 वजह से बता यहां पे ओ पे क्या टॉर्क है, बता इसके वजह से बता F2 की वजह से क्या टॉर्क यहां पे, तो दोनों टॉर्क बता हम क्या बता हम निकाल के बता जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बता हमें सब मिला के वहां का इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पे बता क्या सब मिला के फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां बता टाउ बराबर बता हम टाउ 1 निकालेंगे, तो टाउ 1 निकालने बता क्या फोर्स इंटू बता आर क्रॉस एफ वेक्टर, F1 वेक्टर है ना, 4 पता क्या 4 पॉइंट बी एट ओ पे। ठीक है, ओ के बजाय टॉर्क क्या लग रहा है देखो, तो यहां पे दूरी क्या बताओ ओबी, बता दूरी क्या है ओबी है, बताओ तो आर क्या बता हमारा हो जाएगा ओबी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओबी वेक्टर। ठीक है, और फोर्स क्या बता क्या फोर्स क्या एफ बराबर क्यू ई, तब एफ बराबर क्या क्यू मतलब क्या क्यू इंटू बता क्या बताओ यहां लिखे क्रॉस क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, कि वेक्टर में लिखना तो क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ओबी वेक्टर क्रॉस क्या जाएगा ई वेक्टर आ जाएगा। क्लियर बताओ। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया इक्वेशन। ठीक है, अगर आप बात करें सिमिलरली बात करेंगे दूसरा केस में, सिमिलरली अगर बात करेंगे दूसरा केस में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे आप, तो इसके वजह से क्या फोर्स लग रहा है ध्यान दो, एट पॉइंट बता क्या एट पॉइंट ध्यान दो एट पॉइंट ए, ठीक है एट पॉइंट ए 4 पॉइंट ए एट पता क्या ओ पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो टाउ बराबर क्या बता आर क्रॉस एफ यहां भी होगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, एफ यहां है क्या F2 वेक्टर क्या बता F2 वेक्टर, आर क्या बता क्या आर क्या है, आर हमारा बता कि ओ से बी था तो क्या ओ से ए होगा, बता बता ओ से ए वेक्टर। ठीक है, क्रॉस क्यू इंटू बता क्या ई वेक्टर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे सब मिला के आया क्या क्यू को बाहर कर लो, क्यू बाहर करेंगे तो क्या है क्यू बाहर किया तो क्या ओ ए वेक्टर क्या है क्रॉस ई वेक्टर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे अब दोनों का बता दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अगर बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो नेट टॉर्क कितना बताओ, नेट टॉर्क कितना आया, नेट टॉर्क आया टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 वेक्टर। ठीक है, दोनों टॉर्क को बता, ये टाउ 1 हो गया, ये बता क्या है टाउ 2 वेक्टर, तो दोनों को जोड़ दो कितना आया क्यू इंटू कितना आया ओबी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, और कितना है बताओ प्लस क्यू इंटू क्या है बताओ ओ ए वेक्टर इंटू ई वेक्टर, क्या आया ओ ए वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ओ ए वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, देखो दोनों में क्या है क्यू कॉमन है, अगर क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा बताओ हमें बचेगा क्या, अब देखो दोनों में क्यू कॉमन है और इसको देखो ओ ए और ओ बी दोनों को बता प्लस यहां पे ई भी कॉमन है, तो हम लिख सकते बता क्या ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, लेकिन वो भी क्या क्यू है माइनस क्यू है ना, चार्ज माइनस क्यू, यहां पे चार्ज क्या है माइनस क्यू, ध्यान दो यहां भी क्या बताओ माइनस क्यू आएगा, तो यहां भी क्या बताओ माइनस क्यू आएगा, क्या बताओ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू यहां पे लिखोगे, क्या बताओ माइनस क्यू लिखना होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा बता प्लस लिखा, अब बता तो ओ ए को बता ओ ए है तो ओ ए को बता हम एओ कर सकते हैं, ओ ए अगर बता अगर ओ ए बराबर क्या माइनस एओ बराबर एओ वेक्टर लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे तो एओ को बता हम क्या ओ ए कर सकते हैं, ओ ए को हम माइनस एओ कर सकते हैं, तो बता यहां पे क्या बता अगर हम लिखा मैंने क्या माइनस क्यू इंटू बता क्या लिखा ओ ए वेक्टर, क्या बता ओ ए
वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर। ध्यान दो, यहां पे इसको हम आराम से सजा लो, पहले अरेंज करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। तो यहां पे टाउ नेट अगर बात करेंगे तो आएगा क्या, क्यू इंटू क्या बता, क्यू इंटू डॉट नहीं है, क्यू इंटू बता क्या, ओ बी वेक्टर इंटू बता क्या, ई वेक्टर। ठीक है, यहां प्लस ही लिखा और माइनस वहां पे अंदर भेज दिया, क्यू इंटू बता माइनस ओ ए, माइनस ओ ए जो वहां पे ओ ए है इसको बता माइनस ओ ए को, माइनस ओ ए इसको माइनस इधर लाओ तो क्या बता, ए ओ इधर आ जाएगा। माइनस ओ ए को बता, ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं। तो यहां बता क्या माइनस ओ ए होगा तो क्या बता, हम ए ओ वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस क्या आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखो, क्यू कॉमन हो गया, तो क्या है बताओ, यहां पे आया ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। ठीक है, आई इंटू क्रॉस क्या बताओ, ई वेक्टर के बराबर आ गया। क्लियर है, बताओ। तब अब बताओ ओ ए प्लस, अगर इसको और अरेंजमेंट करेंगे तो क्या आया, ओ ए वेक्टर प्लस क्या जाएगा, ओ बी वेक्टर क्रॉस आ गया क्या, ई वेक्टर आ गया। अब यहां पे देखोगे बेटा क्या कि ओ ए बता ए ओ प्लस ओ बी, यहां देखो ए ओ, यहां बता क्या ए ओ प्लस, एक मिनट यहां बताओ क्या लिखा मैंने, यहां क्या ए ओ है ना, गलती नहीं लिखे, यहां बता क्या ए ओ है बेटा, यहां बता क्या ए ओ, देखिए यहां पे ए ओ है ना, तो क्या ए ओ वेक्टर बता क्या, ए ओ वेक्टर। अब ए ओ प्लस ओ बी, ध्यान दो, ए ओ प्लस ओ बी क्या होगा, ए ओ प्लस ओ बी क्या होगा, ए बी वेक्टर, क्या होगा, ए बी वेक्टर, है ना। तो बता क्या, यहां पे क्यू इंटू लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्या, ए बी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब पता है कि ए बी जो दूरी है ये है क्या बताओ, पी है ना जी, ए बी दूरी क्या बताओ, पी वेक्टर है। बता क्या, यहां पे ए बी जो है, यहां पे यहां से यहां बता क्या दूरी जो है यहां से यहां तक, बता क्या ए बी है। ए बी इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, पी आ जाएगा। ठीक है, बता क्या, पी मतलब डाइपोल आ जाएगा, तो पी क्रॉस क्या आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा, पी क्रॉस ई वेक्टर आ जाएगा। मतलब टाउ नेट हमारा क्या बताओ, टाउ नेट बराबर क्या, पी क्रॉस ई वेक्टर आ गया। अगर इसको मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या आएगा बताइए, अगर बताओ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा क्या, मैग्नीट्यूड निकालो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो टाउ नेट हम निकालेंगे तो क्या है बताओ, क्या आएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, निकालो। तो क्या टाउ बराबर क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा, क्या आएगा, पी साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बताओ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे टॉर्क कितना, पी साइन थीटा आ गया। अब बताओ, अगर बताओ यहां ध्यान दो, लेकिन इसी डाइपोल को ध्यान दो, इसी डाइपोल को अगर हम डी थीटा से रोटेट कर देंगे, मतलब क्या, ये बता एंगल थीटा बना रहा था, यहां पे एंगल थीटा बना रहा था, लेकिन इसको अगर ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया, यहां पता क्या है, डी थीटा से अगर रोटेट कर देंगे, इसी डाइपोल का डी थीटा रोटेट कर देंगे तो उसके बीच क्या हो जाएगा, वर्क डन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच का वर्क डन कितना बताओ, तो वर्क डन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो फोर वर्क डन, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, डाइपोल वेयर rotated at angle d theta, at angle d theta। अगर d theta अगर बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta होगा तो उस समय फोर्स बता हमें, अगर पता हमको है तो उसमें क्या बता, टॉर्क हमारा फोर्स है, तो वहां का वर्क डन आ जाएगा, तो dw आ जाएगा। तो dw हमारा क्या आ जाएगा बताओ, हमारा क्या, जो टाउ हमारा वेक्टर है, टाउ और क्या बताओ, डी थीटा आ जाएगा, है ना। तो टाउ डी थीटा, तो टाउ हमारा है क्या, हमारा क्या है, पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा क्या बताओ, डी थीटा आया। ठीक है, अब छोटा सा वर्क डन इसको इंटीग्रेट करें क्या आ जाएगा, बड़ा सा वर्क डन आ जाएगा, जहां बता क्या,
थीटा 1 से क्या बता, थीटा 2 लिमिट होगा, थीटा 1 से थीटा 2। ये बता क्या वर्क डन 0 से बता क्या W1 से W2 होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे हमारा W2 माइनस क्या बताओ W1 क्या है बता, यहाँ पे P साइन थीटा, P क्या बता कॉमन बता बाहर निकाल लो, तो क्या बता यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा क्या बताओ डी थीटा आ गया। तो साइन थीटा मतलब क्या, यहाँ W डेल्टा W लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या P बता क्या साइन थीटा मतलब क्या माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या बताओ थीटा 1 से लेके कहां तक, थीटा 1 से लिमिट क्या बताओ थीटा 2 तक, मतलब क्या बताओ हमारा क्या माइनस क्या आ जाएगा P क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 प्लस क्या कॉस थीटा 1, ये हमारा क्या आ गया डेल्टा W आ गया। तो इसको अरेंजमेंट कर लेंगे तो डेल्टा लो क्या बताओ PE क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। तो ये हमारा छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेट किए तो बड़ा सा चेंज इन वर्क डन आ गया। ठीक है, जब चेंज इन वर्क डन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बता क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन का, नेगेटिव वर्क डन को ही क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको लिख देना है। तो डेल्टा यू क्या बताओ माइनस डेल्टा W के बराबर होगा। माइनस डेल्टा W मतलब क्या बताओ, यहाँ पे P आ जाएगा, PE क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। तो इसको क्रॉस यहां मल्टीप्लाई माइनस से कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ P बराबर डेल्टा यू क्या P बराबर क्या आ जाएगा P बराबर डेल्टा यू मतलब क्या U2 माइनस U1, U2 माइनस क्या डेल्टा यू मतलब U2 माइनस क्या आ जाएगा U1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो थीटा 2 के वैल्यू अगर नेगेटिव कर देंगे, थीटा 2 के वैल्यू बता क्या, अगर बता यहां पे किसका वैल्यू बताओ, अगर थीटा 2 के वैल्यू अगर किसी एक का वैल्यू बता पुट कर दो, बताओ 90 डिग्री। अतः क्या डेल्टा यहाँ पे यहां सब मिला के जो वर्क डन आएगा U2 माइनस क्या 0 होगा, जहां P बराबर क्या आएगा यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे पुट कर दो क्या, यहां पे क्या बताओ थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 का वैल्यू बताओ 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा क्या बताओ PE क्या आ जाएगा माइनस क्या 0 माइनस कॉस थीटा 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे U2 बराबर क्या आएगा बताओ, U2 बराबर माइनस PE कॉस थीटा 1 आ गया, माइनस PE कॉस थीटा 1 आ गया। तो सब मिला के बताओ क्या आया, बताओ हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बराबर जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि वर्क डन जो हमारा आया क्या आया, वर्क डन जो आया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो आया U आया क्या माइनस PE कॉस थीटा, माइनस P क्या बताओ कॉस थीटा। ये हमारा क्या बताओ जनरल फॉर्म हो गया। डेल्टा U का फॉर्मूला ये हमारा बताओ क्या डेल्टा U का फॉर्मूला आया जो जनरल फॉर्म, ध्यान दो ये हमारा क्या डेल्टा U का फॉर्मूला आया जो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला आ गया। ध्यान दो ये बताओ ये जनरल फॉर्म का फॉर्मूला आ गया। इसको हम बोल भी सकते हैं ऐसा कि डेल्टा U बराबर क्या बताओ, हम बोल सकते बता क्या माइनस क्या PE क्या बताओ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं, बात समझ में आएगी बात को, तो यहां पे बोल सकते हैं जनरल फॉर्म फॉर्मूला आ गया। ठीक है, माइनस P कॉस थीटा याद रखना। तो अगर P कॉस आपको पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर मतलब क्या बता AB क्या कॉस थीटा, तो इसको बता हम पोटेंशियल एनर्जी को हम वेक्टर फॉर्म में भी बता क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बता क्या लिखे बताओ वेक्टर फॉर्म में, इसको जब लिखेंगे तो U बराबर क्या बताओ माइनस P वेक्टर डॉट क्या बताओ E वेक्टर में हम लिख सकते हैं। बात समझ में आए, P वेक्टर डॉट E वेक्टर हम लिख सकते हैं। ये हमारा बताओ क्या है इलेक्ट्रिक, बताओ क्या ये हमारा बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का
डेरिवेशन आया माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कब बताओ, निगे बताओ। अगर बताओ यहाँ पे P यहाँ पे है क्या, P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। P बता क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बता क्या, ये मतलब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, बता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों का बीच के एंगल, अगर P वेक्टर अगर दोनों पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो U का वैल्यू कितना बताओ, माइनस क्या बताओ, माइनस P कितना होगा, माइनस PE कॉस 0। तो मतलब क्या बताओ, माइनस PE आएगा U बराबर। ठीक है, ध्यान दो, अगर P वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए E वेक्टर का, ठीक है, तब क्या आएगा, U बराबर क्या, माइनस PE क्या बताओ, कॉस 90 डिग्री। मतलब U कितना बताओ, 0 डिग्री आ जाएगा। अगर बता केस नंबर ए 1, केस नंबर 2 आ जाएगा, और केस नंबर क्या बता 3 आएगा। ठीक है, अगर P वेक्टर अगर बता दोनों के बीच का एंगल, अगर बता क्या बता परपेंडिकुलर तो हो गया, अगर दोनों के बीच के एंगल बता, अगर P एंड A के बता दोनों के बीच बता कितना 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा क्या U बराबर क्या बता, माइनस PE कॉस 180। तो सब मिला कितना आएगा, सब मिला के क्या आएगा बता, P आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आया U कैन बी बता पोटेंशियल एनर्जी, जो U जो होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये बता U कैन बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, क्या बता, मे बी पॉजिटिव, मे बी बता क्या पॉजिटिव होगा, फिर क्या बता निगेटिव भी होगा, और बता क्या बताओ जीरो, क्या बताओ जीरो भी होगा। मतलब तीनों पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है। एनर्जी जीरो भी हो सकती है, एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आशा करता है आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है।